नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग टनल का किया इफ्तिताह। अपोजिशन कायदीन की भी राय हासिल की जाएगी। साबिक़ गवर्नर विद्यासागर राव की किताब की रस्मी इजराई तकरीब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। तेलंगाना के अजला से हैदराबाद मुंतकिल होने वाले ख़ानदानों को भी राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। वज़ीर पुन्नम प्रभाकर का ऐलान। साबिक़ वज़ीर आला मर्री चिन्ना रेड्डी की यौम पैदाइश, रेवंत रेड्डी ने पेश की खिराज। अरकान असेंबली के एक दूसरे को ढकेलने का वाक़या, कौशिक रेड्डी के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज। 130 पकवानों के साथ हैदराबादी ख़ानदान ने दामद का किया इस्तकबाल। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में 2700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सोनमर्ग टनल का इफ्तिताह किया, जो कश्मीर वादी और लद्दाख के दरमियान फासला कम करेगी और हर मौसम में बेहतर सहूलत फराहम करेगी। 6.5 किलोमीटर तवील इस टनल से गाड़ियों की रफ्तार में इजाफा होगा और सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस मनसूबे को सराहते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी की कोशिशों की तारीफ़ की। उमर अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर में पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये कामयाबी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के ताउन का नतीजा है। उन्होंने रियासत का दर्जा बहाल करने की उम्मीद ज़ाहिर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी के जम्मू कश्मीर से करीबी ताल्लुकात की तारीफ़ की और इन्हें बार बार यहाँ आने की दावत दी। साथियों, आज मैं एक बड़ी सौगात लेकर आपके एक सेवक के रूप में आपके बीच आया हूं। कुछ दिन पहले मुझे जम्मू में, और जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया 15 दिन पहले ही, आपके अपने रेल डिवीजन का शिलान्यास करने का अवसर मिला था। यह आपकी बहुत पुरानी डिमांड थी। आज मुझे सोनमर्ग टनल देश को, आपको सौंपने का मौका मिला है। यानी जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हुई है। और आप पक्का मानिए, ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है। हर काम का एक समय होता है और सही समय पर सही काम भी होने वाले हैं। साथियों, और जब मैं सोनमर्ग टनल की बात कर रहा था, इससे सोनमर्ग के साथ साथ करगिल और लेह के लोगों की, हमारे लेह के लोगों की जिंदगी भी बहुत आसान होगी। अब बर्फबारी के दौरान एवलांच से या फिर बरसात में होने वाली लैंडस्लाइड के कारण जो रास्ते बंद होने की परेशानी आती थी, वो परेशानी कम होगी। जब रास्ते बंद होते हैं तो यहां से बड़े अस्पताल आना जाना मुश्किल हो जाता था। इससे यहां जरूरी सामान मिलने में भी मुश्किलें होती थी। अब सोनमर्ग टनल बनने से ये दिक्कतें बहुत कम हो जाएगी। साथियों, केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद ही 2015 में सोनमर्ग टनल के वास्तविक निर्माण का काम शुरू हुआ और मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में उस कालखंड का वर्णन भी किया। मुझे खुशी है कि इस टनल का काम हमारी ही सरकार में पूरा भी हुआ है
और मेरा तो हमेशा एक मंत्र रहता है, जिसका प्रारंभ हम करेंगे उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। होती है, चलती है, कब होगा कौन जाने, वो जमाना चला गया। साथियों, इस टनल से, इससे सर्दियों के इस मौसम में सोनमर्ग की कनेक्टिविटी भी बनी रहेगी। इससे सोनमर्ग समेत इस पूरे इलाके में टूरिज्म को भी नए पंख लगने वाले हैं। आने वाले दिनों में रोड और रेल कनेक्टिविटी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में पूरे होने वाले हैं। यहीं पास में ही एक और बड़े कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। अब तो कश्मीर वादी रेल से भी जुड़ने वाली है। मैं देख रहा हूं कि इसको लेकर भी यहां जबरदस्त खुशी का माहौल है। ये जो नई सड़कें बन रही है, ये जो रेल कश्मीर तक आने लगी है, अस्पताल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, यही तो नया जम्मू कश्मीर है। मैं आप सभी को इस टनल के लिए और डेवलपमेंट के इस नए दौर के लिए भी तहे दिल से बधाई देता हूं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि साबिक़ गवर्नर CH विद्यासागर राव का तजुर्बा रियासत के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इन्हें किसी किस्म का तासुब नहीं है। कहा कि वो अपोजिशन कायदीन की किसी भी राय कबूल करने के लिए तैयार है। ये बात उन्होंने विद्यासागर राव की किताब की रस्मी इजराई के मौके पर कही। रेवंत रेड्डी ने कहा कि चाहे वो अपोजिशन के कायदीन की जहां ज़रूरत हो वहां इनके तजुर्बे से फ़ायदा उठाएंगे। कहा, हम तेलंगाना को $1 ट्रिलियन मईशत में तब्दील करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मेट्रो और रीजनल रिंग रोड के मामले पर मरकज़ के ताउन की ज़रूरत है। कहा, मैंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से दरख्वास्त की है कि वो इसमें मदद करें, क्योंकि मरकज़ के ताउन के बगैर रियासतों की तरक्की मुकम्मिल नहीं हो सकती। उन्होंने मज़ीद कहा कि हैदराबाद मेट्रो जो कभी दूसरे मुकाम पर थी, अब 90 मुकाम पर पहुँच गई है और इसकी तरक्की के लिए मंजूरी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। रियासत के मफादात के लिए मुख्तलिफ जमातों को मुत्तहिद होकर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, हमें आंध्र प्रदेश के अमरावती से नहीं बल्कि आलमी मियार के शहरों से मुकाबला करना होगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने ऐलान किया कि 16 से 20 जनवरी तक नए राशन कार्ड्स के लिए इस्तेफादा कुनिंदगान की शनाख्त मुकम्मिल की जाएगी, जबकि 26 जनवरी से इजरा का अमल शुरू होगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि हैदराबाद मुंतकिल होने वाले ख़ानदानों को भी नए राशन कार्ड्स फराहम किए जाएंगे ताकि कोई मुस्तहिक सहूलत से महरूम ना रहे। मजलिस की नुमाइंदगी पर उन्होंने ये ऐलान किया। उन्होंने वजाहत की कि नए राशन कार्ड्स जारी करने के लिए साबिक़ में बनाए गए क़वाइद व ज़वाबित को ही मद्देनज़र रखा जाएगा ताकि मुस्तहिक अफराद को इनके हुकूक़ से महरूम ना किया जाए। पूनम प्रभाकर ने यकीन दहानी करवाई कि वो ख़ानदान जो अजला से नकल मकानी करके हैदराबाद मुंतकिल हो चुके हैं, इनको भी राशन कार्ड्स जारी किए जाएंगे ताकि वो भी हुकूमती सहूलतों से इस्तेफ़ादा कर सकें। मरहूम साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर मर्री चिन्ना रेड्डी की यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इन्हें इख़राज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला ने जुबली हिल्स में वाक़ अपनी रिहाइश गाह पर डॉक्टर मर्री चिन्ना रेड्डी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर इनकी खिदमात को याद किया। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इनके कारनामों को भी याद किया। करीमनगर कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में जायज़ा इजलास के दौरान अरकान असम्बली एक दूसरे को ढकेलने के वाक़े और हंगामे के सिलसिले में हुज़ूराबाद के MLA कौशिक रेड्डी के ख़िलाफ़ 3 मुक़दमात दर्ज किए गए हैं। दोनों MLA कौशिक रेड्डी BRS और डॉक्टर संजय कुमार कांग्रेस ने मीटिंग में कांग्रेस पार्टी से इन्हराफ पर एक दूसरे के साथ झगड़ा किया था। करीमनगर के RDO ने इतवार को BRS के रुकन असम्बली के ख़िलाफ़ टाउन 1 पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। करीमनगर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज़ के चेयरमैन मल्लेशम ने भी शिकायत दर्ज करवाई कि कौशिक रेड्डी ने इनके साथ नाज़ेबा सलूक किया।
दूसरी जानिब संजय कुमार के पीए ने भी शिकायत दर्ज करवाई। इन शिकायतों की बुनियाद पर हुजूराबाद के एमएलए के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत 3 मुकदमात दर्ज किए गए। जामियातुस सालिहात दौराकुंटा कोदाट के ज़रिए एहतमाम जलसा ख़त्म बुखारी शरीफ पर तक़सीम असनादात इतवार के रोज़ मुनक़िद हुआ। ये प्रोग्राम सुबह 10 बजे से शुरू हुआ, जिसमें मुल्क के मारूफ उलमा और मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की। जलसे की सदारत मौलाना अब्दुल क़ादिर रशादी नदवी ने फरमाई, जबकि निगरानी मौलाना हामिद नदवी ने की। मेहमान खुसूसी मौलाना सईद अल मुज़फ़्फ़र अत्थर मज़ाहिरी और मौलाना मोहम्मद रियाज़ अहमद क़ादरी हुसामी ने शिरकत की और खिताब करते हुए इस्लामी तालीमात की अहमियत पर रोशनी डाली। जामियातुस सालिहात 18 साल से दीनी खिदमात अंजाम दे रहा है और अब तक तकरीबन 100 तालिबात फ़ारिग़ हो चुकी है, जबकि इस साल 10 तालिबात ने निसाब मुकम्मिल किया। जलसा दुआ के साथ अख्तिताम पज़ीर हुआ। ज़िले नारायणखेड़ में रुकने पार्लियामेंट सुरेश षटकार के वालिद शिवराज षटकार की 29वीं बरसी तकरीब मुनक़िद हुई। इस मौके पर सुरेश षटकार ने खिताब करते हुए कहा कि इनके वालिद एक मुजाहिद आज़ादी थे और वो कांग्रेस से 3 मरतबा नारायणखेड़ के एमएलए और कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि इनके वालिद ने मंजरा प्रोजेक्ट समेत कई तरक्याती काम अंजाम दिए। इस तकरीब में नारायणखेड़ के एमएलए और कांग्रेस कायदीन के अलावा हल्के ज़हीराबाद से मोहम्मद इनायत, मोहम्मद खदीर और दीगर भी मौजूद थे। అభిమానం, ప్రేమ, ఆప్యాయత, ఒక విశ్వాసం, ఒక ప్రేమ అన్న దీంతో నడిచే కార్యక్రమం ఇది. ఈరోజు మేము అధికారంలో పెద్ద మంత్రులకు వచ్చి పిలిస్తే వచ్చి మా సభ నిర్వహించాను. అట్లా కాదు, ఇది అధికారం ఉన్నా అధికారం లేకున్నా ప్రజల ప్రేమతో నడిచే కార్యక్రమం ఇది. ఎందుకంటే మా పెద్దలు కీర్తి చేసిన అప్పారావు షట్కార్, ఆయన మా నారాయణఖేడ్ గాంధీ, ఆయన ఆధ్వర్యంలోనే స్వతంత్ర పోరాటంలో శివరావు షట్కార్ గారు మరి వారి చూపిన బాటలో, మరి అప్పారావు షట్కార్ గారు చూపిన బాటలో శివరావు షట్కార్ గారు నడుస్తున్నారు. మరి వారు కూడా అప్పారావు షట్కార్ గారు కూడా స్వతంత్ర సమర పోరాటమే కాకుండా మన 2 సార్లు ఈ ప్రాంతానికి మరి శాసనసభ్యునిగా, మరి వారి మార్గదర్శనంలో శివరావు షట్కార్ గారు ఫస్ట్ సమితి అధ్యక్షుడిగా, 3 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా, దాని తర్వాత కృష్ణశేషులు కృష్ణారెడ్డి గారు కూడా 4 పర్యాలుగా, 6 సమితి అధ్యక్షులుగా, మా 4 పర్యాలు వారికి కూడా, తర్వాత నేను మళ్ళీ మీ అందరి ఆశీర్వాదం మళ్ళీ 2సారి మీ ఎంపీగా. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే चीनी मांझे के ख़तरात और इसके इस्तेमाल पर पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए पुलिस के खुसूसी इक़दामात जारी है। कमिश्नर CV आनंद की हिदायत पर मुख्तलिफ जोन्स में छापे मारकर 148 अफराद को गिरफ़्तार किया गया और बड़ी तादाद में चीनी मांझे जब्त किए गए, जिनकी मालियत तकरीबन 90 लाख रुपए बताई गई। आवाम से भी दरख्वास्त की गई है कि वो चीनी मांझे के इस्तेमाल से गुरेज करें। బ్యాగులు వేసి బస్సు తీసుకుని
सबसे कम बोलना नहीं, वो आप आए बात में बोलेंगे, किसी ले लेते बोलेंगे। क्यों जाता भाई रस्ता है ना अंदर से सर अंत कवर है क्यों यार अभी नहीं हुआ पूरा तब नहीं हुआ कामारेड्डी जिले के पिटलम मंडल में इतवार की सुबह नकाबपोशों ने SBI ATM को तोड़कर 17 लाख रुपए चुरा लिए। मुलजिम ने CCTV पर स्प्रे किया और गैस कटर से ATM मशीन को तोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। नेशनल हाईवे 161 पर ATM के चोरी के बढ़ते वाकयात पुलिस के लिए चैलेंज बन गए हैं। हैदराबाद के सरूर नगर में दामाद के एजाज़ में ससुराल वालों ने संक्रांति के मौके पर 130 पकवान तैयार किए। गोश्त, सब्जियां और दीगर डिशेस से सजी इस दावत ने दामाद को हैरान कर दिया। ये वाक़या तेलुगु सकाफ़त में दामाद की इज़्ज़त अफजाई और मेहमान नवाजी की अहमियत रिवायत को ज़ाहिर करता है, जहां त्यौहारों पर ख़ास पकवान तैयार किए जाते हैं। दामाद की पहली बार घर आमद पर ससुराल वालों ने 130 पकवान तैयार कर इनका इस्तकबाल किया। मदरसा इस्लामिया सिराजुल उलूम के अबनाए क़दीम का शानदार जलसा एतराफ़ ख़िदमात मुनक़िद हुआ, जिसमें 30 असातिज़ा को पेशकीमती इनामात से नवाजा गया, जबकि 25 साल खिदमात अंजाम देने वाले 3 असातिज़ा को खुर्रा अंदाज़ी के ज़रिए उम्रे के टिकट पेश किए गए। जलसे में मेहमान खुसूसी मुफस्सिर कुरान मौलाना ग़ियास अहमद रशादी ने एजाज़ात की अहमियत पर रोशनी डाली। मदरसे के नाज़िम हाफिज़ मरगूब आलम ने अगले साल मदरसे के 50 साला जश्न का ऐलान किया। मदरसे के ख़दीम तलबा ने भी अपने ख़यालात का इजहार किया। मौलाना मसरूर अहमद रशादी ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। मौलाना उबैदुल्लाह ख़ान ख़ासमी ने शुक्रिया अदा किया। हाफिज़ शेख यूनुस, हाफिज़ असगर और इनके साथियों ने इंतज़ामात में अहम किरदार अदा किया। कांग्रेस के MLA डॉक्टर संजय के हामियों ने BRS MLA P कौशिक रेड्डी के खिलाफ अनहों का एहतजाज किया। डॉक्टर संजय के हामियों ने कौशिक रेड्डी की तस्वीर को गधे से बांधकर इनसे माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। एहतजाजियों का कहना है कि कौशिक रेड्डी के रिमार्क से आवाम के जज्बात को ठेस पहुंची है। उन्होंने कौशिक रेड्डी से MLA संजय से फौरी माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। आखिर में सुर्खियां और एक बार।
वज़ीर आज़म मोदी ने जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग टनल का किया इफ्तिताह। अपोजिशन कायदीन की भी राय हासिल की जाएगी। साबिक़ गवर्नर विद्यासागर राव की किताब की रस्मी इजराई तकरीब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। तेलंगाना के अजला से हैदराबाद मुंतकिल होने वाले ख़ानदानों को भी राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। वज़ीर पुन्नम प्रभाकर का ऐलान। साबिक़ वज़ीर आला मर्री चिन्ना रेड्डी की यौम पैदाइश, रेवंत रेड्डी ने पेश किए खिराज। अरकान असेंबली के एक दूसरे को ढकेलने का वाक़या, कौशिक रेड्डी के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज। 130 पकवानों के साथ हैदराबादी ख़ानदान ने दामद का किया इस्तकबाल। ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा इंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।